जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हम टोटल 5 प्रकार के प्रश्नों को पढ़े हैं, यानी कि 5 टाइप्स कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो में हम अगला टाइप को डिस्कस करेंगे। जो अगला टाइप है हमारा अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अनुपात पर आधारित कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और यदि उनका मासा 15 है, यदि उनका मासा यानी कि HCF कितना है, 15 है, 15 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। 15 है तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका HCF यानी कि मासा 15 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, किस अनुपात में है, 3:4 में। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, पहली संख्या मानेंगे और इसको दूसरी संख्या मानेंगे। यदि मासा इनका 15 है तो इन्हीं में से तो बना होगा मासा, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या जो हो जाएगी इसी में 15 का गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा में 3 बराबर जो मासा दिया उसी का गुणा करेंगे, तो 15 दिया कितना हो जाएगा, 45। तो 45 हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी कितनी, 15 गुणा में 4, तो ये बराबर कितना आ गया, 60। तो पहली संख्या ये आ गई, दूसरी संख्या ये आ गई। अगर मासा ये दिया है तो लासा कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको, A गुणा में B, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणा में क्या बताए थे, मासा। तो बस यही फार्मूला में रख देते हैं। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना आया, 45, दूसरी संख्या है 60 और लासा हमको निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है। HCF दिया है 15, तो 15 चौके हो जाएगा 60, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 की 0 हंसलाएँ 2, 4 चौक 16 2 18, 180 एलसीएम आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो कैसे लगाना है, पहली संख्या इसको मानना है, दूसरी संख्या इसको। मासा दिया तो मासा से इसमें गुणा करेंगे, तो पहली संख्या आ जाएगी 15 या 45, दूसरी संख्या आ जाएगी 15 गुणा में 60, 15 गुणा में 4 60। तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणा में मासा होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसको रब कर देते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि अनुपात पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर इसके बाद घंटियों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, घंटियों पर आधारित प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लासा, आपकी बार लासा दिया है, एवं उनका लासा कितना दिया हुआ है, 72 है। तो संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का
मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लासा 72 है तो संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2:3 में दिया हुआ है, इसको क्या मान लीजिए, इसका अनुपात 2x मान लीजिए और इसको 3x मान लीजिए, x मान लीजिए। अब बताइए लासा क्या होगा? इन्हीं दोनों का मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2x गुणा में 3x बराबर 72। तो यहाँ से 2 तिहाई 6x² हो जाएगा, 6x²। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, हाँ। तो लासा भी इसका क्या हो जाएगी, x हो जाएगा। 72 एलसीएम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 72। तो अगर इन दोनों में x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कर लेंगे, अनुपात में बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 x आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 12 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो x बराबर 12 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मासा पूछ रहा था तो मासा क्या हो जाएगा, मासा वो होता है यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है। अच्छा एक तरीका यहाँ पे x से नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या मासा है। भाई लासा गुने पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हमने क्या मान लिया x। तो जो x इसमें कॉमन है तो इसके एलसीएम में भी तो x कॉमन होगा, तो इसी को हमने क्या कर दिया, 72x कर दिया। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लासा इन्हीं दोनों का गुणनफल ही होगा। तो यहाँ से x² हो जाएगा, 6x², x से x कैंसिल हो जाएगा, 12 6 72 होता है। तो x बराबर 12 यानी कि मासा जो हमने x माना था तो ये आ गया आपका क्या, मासा। तो ये इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, और क्या कह रहा है, तथा इनका लघु, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा कितना दिया हुआ है, 84 है। दूसरा क्वेश्चन देखे थे, चेंज हो गए। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है चेंज है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह से लगाना है बस। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हमारी 3:4 के अनुपात में है और इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो कुछ नहीं मानना, इसको 3x मानेंगे, 4x मानेंगे, गुणा करेंगे और बराबर 84 x लिखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। तो x बराबर 12 7 84, x बराबर 7 आ गया। अब इसी x का मान उठा के यहाँ पे रख देना है। हमने इसको क्या माना था, 3x और 4x माने थे, इनका x रेशियो क्या माने थे, 3x 4x। तो 7 यहाँ पे रखेंगे x की जगह में, 7 तरीके 21 हो गया और 7 चौके 28 हो गया। तो हमसे पूछा क्या था, बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या क्या हो जाती, 21 हो जाती। बस इसी को यहाँ पे रखना है बस। 7 3 जा 21 आ रहा है, ये 7 4 जा 28 यानी कि 28। ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको रब करते हैं और नेक्स्ट हमारा टाइप है घंटियों पर आधारित प्रश्न, 7वां टाइप है हमारा। फिर इसके बाद हम लोग
प्रीवियस ईयर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, मिश्रित क्वेश्चन करेंगे, जो भी नया टाइप मिलेगा वहीं पे आपको समझाते हुए चलेंगे। और ऐसा कोई नहीं कि कोई एक एग्जाम से क्वेश्चन उठाएंगे। रेलवे, ग्रुप डी एनटीपीसी, आपके एसएससी हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इन सभी एग्जाम से क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं घंटियों पर आधारित प्रश्न। घंटियों पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ गया ये, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 5 घंटियां, यहाँ पे 2 तरीके से लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ ले, घंटी समझिए। 5 घंटियां एक साथ प्रारंभ होकर 5 घंटियां एक साथ आरंभ होकर क्रमशः 6, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। और क्या कह रहा है? तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं तथा वे 36 मिनट के बाद वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन घंटियों पर आधारित पूछा जाता है तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालिए। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, ये नहीं कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 3 बार में। अब 3 से काटेंगे ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा और 3 5 15, 3 से काटेंगे ये कटेगा, 5 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा? 36 पंचे 180 आना चाहिए, 5 छक्का 30 की 0, हासिल आए 3, 5 3 15, 3 18। तो एलसीएम इनका क्या आ गया है आपका? 180 आ गया है। अब ये कह रहा है 180, ये किस में आएगा? ये आएगा सेकंड में, क्योंकि ये किस में दिया था? सेकंड में दिया था। तो अब ये कह रहा है 36 मिनट में वे कितनी बार बजेगी? 36 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 36 गुणा में 60 कर देंगे, तो ये आ गया आपका सेकंड में। अब एक साथ कितनी बार बजेंगी? जब भी ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 180 एलसीएम आया उसको नीचे रखेंगे और इसको जो सेकेंड टाइम दिया है उसको ऊपर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 6 3 18 और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका कुछ आंसर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कह रहा है कि 36 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी? टोटल 13 बार बजेंगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल दीजिए, फिर जो टाइम दिया ऊपर टाइम रखिए, नीचे एलसीएम रख दीजिए, उसको सॉल्व करने के बाद जितना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रब करते हैं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्रिस्टली क्लियर हो जाए। यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बस।
अब दिया है 2, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 घंटियाँ हैं, 6 घंटियाँ हैं, एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10, 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 1 घंटे बाद, 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटियां एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10, 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं, तो तदनुसार 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। ध्यान दीजिएगा 1 घंटे में पूछा है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने बताया कि एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो गया इसको, 2, 4, 5, 8, 10, 12, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 एक अन्नम 2, 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, एक बार ये 2 से कटेगा, एक बार 5 5 से कट जाएगा, एक बार 3 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 3 120, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 1 घंटे में, 1 घंटे को कितने सेकंड हो जाते हैं, 60 सेकंड हो जाते हैं, और ये आपका कितने आया है, सेकंड में। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम को नीचे रख दीजिए। एलसीएम कितना आया है, 120, 120 को नीचे रखिए, 60 को ऊपर रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आया है, तदनुसार 1 घंटे में वे कितनी बार बजेगी। तो 1 घंटे में, सेकंड में, सॉरी यहाँ पे सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अब एलसीएम नीचे रखते हैं और यहाँ से 3600 ऊपर रखेंगे। अब सेकंड में हो गया, 0 से 0, 12 3 36, यानी कि 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर ना टिक कर दीजिएगा, 30 ऑप्शन में ज़रूर दिया रहेगा, यहाँ पे आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 31 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या जाना कि जब भी घंटियों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले उनका एलसीएम लेंगे, फिर टाइम से टोटल टाइम जितना आएगा उसको एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, फिर लास्ट में 1 ऐड कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 2 टाइप छूट गया था, इसको हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। जितने भी 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे एलसीएम एचसीएफ पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।